आज हम बात करते हैं भैया एक्सचेंज की। एक्सचेंज को अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के परव्यू में देखते हैं तो वहां इसको डिफाइन किया हुआ सेक्शन 118 में। आप इसको नॉन अगर एज ए मीनिंग अगर आप एक्सचेंज देखेंगे, एक्सचेंज इन द सेंस किसी वस्तु के बदले में किसी अन्य वस्तु का विनिमय, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। मतलब आपने कोई एक चीज दी और उसके बदले में दूसरी चीज ले ली, इसे आप एक्सचेंज कहेंगे। अब जो डेफिनेशन कहती है वो कहती है व्हेन टू पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर, यानी कि जब दो व्यक्ति किसी एक प्रॉपर्टी की, किसी संपत्ति की ऑनरशिप किसी दूसरी संपत्ति के ऑनरशिप के बदले में एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब दूसरी चीज ये कि नाइदर थिंग और बोथ थिंग बीइंग मनी ओनली, यानी कि उनमें से कोई एक मनी नहीं होनी चाहिए या दोनों मनी होनी चाहिए। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एन एक्सचेंज। अब यहाँ कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंप्लीशन ऑफ एन एक्सचेंज कैन मेड ओनली इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय सेल, यानी कि जब आप एक्सचेंज की बात करोगे तो एक्सचेंज के लिए जो प्रोविजन है वो सारे वो अप्लाई होंगे जो आपके सेक्शन 54 में दिए हुए हैं। इसी तरीके से जैसे पुराने टाइम में सिस्टम चलता था एक बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम भी यही था। बार्टर सिस्टम को आप कहीं एक्सचेंज कह के चलेंगे, यहाँ पे ऑनरशिप की आप बात कर रहे हो। अगर आप पैसे के बदले में वस्तु का एक्सचेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। और एक्सचेंज की जब आप फीचर की बात करते हो देखो तीन चीजें हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी कि ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए। और दूसरी चीज इसमें कि प्रॉपर्टी नीड नॉट बी इमूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। और जो एक्सचेंज है उसमें बार्टर सिस्टम अपने आप में इंक्लूड होता है। कुछ देखना भैया क्या लिखा हुआ है। Transfer of ownership. Exchange involves transfer of ownership in some existing property. In transfer of ownership, absolute interest of the owner is transferred. A partition of immovable property is not considered as exchange. यानी कि जो पार्टीशन किया जा रहा है उस पार्टीशन को आप एक्सचेंज ट्रीट नहीं करेंगे जो ओनरशिप है उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफर किया जाएगा, जैसे कि आप सेल में करते हुए आए हैं। दूसरा भी कर दो भैया कंप्लीट। Property need not be immovable property. In exchange, properties may be movable or immovable. An immovable property can be transferred against a movable property and vice versa. यानी कि आप इमूवेबल के बदले में मूवेबल ले सकते हैं, मूवेबल के बदले में इमूवेबल ले सकते हैं। प्रॉपर्टी किसी भी नेचर की हो सकती है एक्सचेंज में अगर आप देखेंगे तो। और इसी तरीके से जब एक्सचेंज को आप देखते हैं तो उस एक्सचेंज में बार्टर सिस्टम इंक्लूड होता है। और बार्टर सिस्टम क्या होता है ये देखो प्रियंका बता देगी। प्रियंका बताना भैया। पहले के टाइम में जैसे आपके पास गेहूं है और किसी के पास चावल है तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे, मतलब वस्तु के बदले में वस्तु लेना इज एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड बार्टर। तो वो बार्टर की बात अगर हम बात करते हैं, इमूवेबल के बदले में इमूवेबल और मूवेबल के बदले में मूवेबल, वस्तु के बदले में गुड्स के बदले में गुड्स का जो एक्सचेंज है दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम जो है एक अपने आप में एक्सचेंज ही कहलाता है। अब यहाँ पर राइट की हम बात करते हैं किसके, जो एक्सचेंज में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उनके डिप्राइव किया जाता है उन्हें उनके राइट से। अंजलि देखना क्या कहता है भैया ये। Right of party deprived of thing received in exchange. If any party to an exchange or any person claiming through or under such party is by reason of any defect in the title of the other party deprived of the thing or any part of the thing received by him in exchange, then, unless a contrary intention appears from the terms of the exchange, such other party is liable to him or any person claiming through or under him for loss caused thereby, or at the option of the person so deprived for the return of the thing transferred, if still in the possession of such other property, other party, or his legal representative, or a transferee from him without consideration. कुछ देखो भैया समझा सकते हो क्या कहना चाह रहा है भैया ये।
सर ये कह रहा है कि अगर किसी पार्टी के किसी प्रॉपर्टी के लेके टाइटल में कुछ डिफेक्ट है और वो उसे एक्सचेंज में दे देता है, तो सर जिसे उसने दिया होता है वो उससे सर उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन ले सकता है, या फिर सर अगर वो वस्तु जो उसने उस आदमी को ट्रांसफर की है जिसका टाइटल खराब था प्रॉपर्टी में, तो उससे सर वापस ले सकता है अगर उसके अपोजिशन में वो अभी भी है। देखो इसको हम ऐसे भी देखेंगे आपकी बात ठीक है। यहाँ कह के चले इफ एनी पार्टी टू एन एक्सचेंज, सपोज कीजिए आपके और मेरे बीच में किसी वस्तु का एक्सचेंज हो रहा है, कुछ वस्तु का, और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू, यानी कि हमारे थ्रू कोई अगर क्लेम कर रहा है या हम किसी पार्टी के एजेंट है और अंडर सच पार्टी या हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है इज बाय रीजन ऑफ एनी डिफेक्ट। अब अगर आपने मुझे कोई वस्तु एक्सचेंज में दी है इन द टाइटल ऑफ अदर पार्टी, यानी कि अब उसका जो टाइटल है उसमें कोई डिफेक्ट है, जो वस्तु आप मुझे दे रहे हैं डिप्राइव्ड ऑफ द थिंग, तो उस वजह से मुझे कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है, मुझे डिप्राइव किया जाएगा क्योंकि आपके पास उसका वैलिड टाइटल नहीं था। एनी पार्टी ऑफ द थिंग रिसीव, एनी पार्ट ऑफ थिंग रिसीव, जो मैंने रिसीव किया बाय हिम एन एक्सचेंज, देन unless a contrary intention appears from the terms of exchange, जब तक किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई अन्यथा उपबंध ना किया हो तब तक सच अदर पार्टी इज लाइबिल, यानी कि अब उस समय आपकी लाइबिलिटी बन जाती टू हिम और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू, या कोई आप जो आपके थ्रू क्लेम कर रहा है और अंडर हिम या आपके अंडर में कोई क्लेम कर रहा है फॉर लॉस कॉज दियर बाई, उस स्थिति में जो नुकसान मुझे होता और एट द ऑप्शन ऑफ सो पर्सन सो डिप्राइव, मेरे ऑप्शन पर फॉर द रिटर्न ऑफ थिंग ट्रांसफर्ड, उस वस्तु को वापस आप करेंगे जो आपको मैंने वस्तु एक्सचेंज में दी थी, इफ स्टिल पोजीशन ऑफ सच अदर पार्टी, क्योंकि वो आपके कब्जे में है और या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कब्जे में है, और ए ट्रांसफरिंग फ्रॉम हिम विदाउट कंसिडरेशन, या किसी आपने किसी अन्य व्यक्ति को बिना कंसीडरेशन के बदले में उसे पकड़ा दिए, तो उस स्थिति में जो नुकसानी मुझे होती है वो नुकसानी की भरपाई आप करेंगे और बस बदले में जो वस्तु मैंने आपको दी थी उसका पोजीशन आप मुझे रिटर्न करेंगे। राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टी, सीधा सीधा सा इसको आप कोई आवश्यकता है नहीं, इसमें कुछ बचता है नहीं। और भैया फिर इसके बाद हम आ जाते हैं गिफ्ट पर। अच्छा ये बताओ भैया किस किसने पढ़ा है गिफ्ट? सर मैंने पढ़ा है। शाबाश आपका तो मान तो भैया, ये बाकी भी है हमारे पास। खुश पढ़ा था भैया? जी सर पढ़ा था। हेलो। हाँ ये ठीक है भैया। प्रियंका आपने पढ़ा नहीं? यस सर पढ़ा है। शाबाश, सबने पढ़ा है ना? श्रेयांश? जी सर। शाबाश। अच्छा इसमें देखो भैया गिफ्ट में हम सारी चीजें वो देखेंगे जो ऑलरेडी हमको मालूम है। अगर भाई अगर लैंग्वेज को आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, आप जो प्रोविजन को भूल जाइए, श्रेयांश बता सकते हो कि गिफ्ट होता क्या है? सर गिफ्ट मतलब हम किसी को कुछ चीज मतलब रिप्रेजेंट करें और उसकी ओनरशिप उसको ट्रांसफर कर दें, मतलब बिना किसी मतलब पैसे के लेन देन के। देखो पता है पढ़ने का केवल ये लाभ होता है, पढ़ने के बाद जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपके पास शब्द आ जाते हैं अपनी बात को कहने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास शब्द नहीं है लेकिन चीजें आपके दिमाग में है, तो इसलिए भैया पढ़ना भी जरूरी होता है जिससे कि आपके पास शब्द हो जिस आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए। अब एक्सप्रेस करने के लिए तो वो सबसे अच्छी बात है आप 122 को ही पढ़ लीजिए।
ये कहता है गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ कह रहे हैं कि जो गिफ्ट है जिसे आप दान की बात करते हैं, ये एक तरीके का ट्रांसफर है, हस्तांतरण है सर्टेन एग्जिस्टिंग यानी कि जो उपस्थित है, एग्जिस्टेंस में है, मूवेबल और इमूवेबल, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, मेड वॉलेंटरली यानी कि स्वेच्छा से किया हुआ हो। ये देखते रहना, एक एक शब्द पे ध्यान देना भैया। एंड विदाउट कंसिडरेशन, बिना पैसे के, बिना प्रतिफल के, बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा, कॉल्ड द डोनर जिसे आप डोनर कहेंगे, टू अनदर, कॉल्ड द डोनी दूसरे व्यक्ति को जिसे आप डोनी कहेंगे, एंड एक्सेप्ट बाय किसके द्वारा, और ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर पर्सन जिसे आप डोनी कह रहे हैं। एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड, सीधे सीधे से गिफ्ट क्या है, गिफ्ट एक तरीके का ट्रांसफर है सर्टेन किसी निश्चित एग्जिस्टिंग मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी का जो स्वेच्छा से किया गया है, बिना प्रतिफल के किया गया है, और एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया जा रहा है। अगर आप एसेंशियल तोड़ना चाहें यहीं पे क्या है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। दूसरा आप कहेंगे प्रॉपर्टी में भी मूवेबल और इमूवेबल। तीसरा आप कहेंगे इट मस्ट बी वॉलंटरली and it must be without consideration by one person to another person, by one person to another person, and the person giving the property in gift called the donor, or the person accepting the property in gift is called the donee। अब acceptance की आप बात करते हो, सब acceptance must be made during the lifetime of the donor, यानी कि डोनर के जीते जी डोनी के द्वारा उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए उसके जीवन काल में ही, और व्हाइल ही इज स्टिल कैपेबल ऑफ गिविंग। दूसरा ये कहते हैं कि या जब तक वो कि उसको देने में सक्षम हो, कैपेबल हो, तब तक वो उसे ले ले। अगर अन्यथा की स्थिति है कि भाई साहब, पहली तो ये कि अगर मर गया तब वो वॉइड हो जाएगा। दूसरी स्थिति ये कि मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी है, आप उसे मेरे जीते जी ले लें, या जब तक मेरे होश हवास में हूँ, जब तक मैं ठीक ठाक हूँ, कैपेबल हूँ, तब तक आप ले लें, और नहीं लेते बाई चांस अगर मैं पागल हो गया तब उस स्थिति में सब खराब हो जाएगा भैया। तो इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट, तो गिफ्ट इज वॉइड। या अगर जो डोनी है उस स्थिति में बिना एक्सेप्ट करे मर जाता है, तो उस स्थिति में भी क्या होगा भैया, गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। आगे देख लीजिए, एसेंशियल एलिमेंट की अब बात करेंगे, क्या है देखना कुछ क्या कहता है भैया। Essential elements of valid gift: transfer of ownership, जैसा भैया ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए हर हालत में, property must exist at the time of transfer, gratuitous transfer, ग्रेशियस बोलते हैं भैया इसे, sir, ग्रेशियस बोलते हैं, ग्रेशियस, gracious transfer, voluntarily transfer, donor must be of the age of majority and of sound mind, and must also have the right to make gift. यानी कि अब इसको Donor ले need not जाके be छोड़ोगे competent सेक्शन, person. एक सेकंड, अब इसको ले जाके जो 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट को ले जाके किस सेक्शन के साथ ले जाके जोड़ोगे भैया, हमें बस ये बता दो कुछ। सर 11। अबे भाई 11 में नहीं जोड़ना, टीपी एक्ट में ही जोड़ना इसको। सर 7। Section 7, very good. He must be competent to contract and is entitled to transferable property। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि यानी कि must be age of majority and sound mind, कह दिया कि competent होना चाहिए। दूसरा and must also have the right to make gift, उसके बाद उस गिफ्ट को करने का राइट होना चाहिए। जहाँ आप कहेंगे चले थे must be entitled to transferable property, यानी कि ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए वो एंटाइटल होना चाहिए। दूसरा यहाँ दूसरी चीज कह के चले, अब डोनी नीड नॉट टू बी कॉम्पिटेंट, he must in existence at the date of gift, यानी कि डोनी के लिए जरूरी नहीं कि वो कॉम्पिटेंट हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो शर्त बस केवल इतना है कि वो गिफ्ट के समय पर एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ए गिफ्ट टू ए चाइल्ड इज वैलिड बशर्ते कि इट इज एक्सेप्टेड ऑन हिज और हर बिहाफ, उसके बिहाफ पर किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए। डोनी मस्ट बी ए सर्टेनेबल पर्सन, कोई निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। गिफ्ट मेड टू ए पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता, किसी निश्चित व्यक्ति को होना चाहिए। इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज
void, अगर बिना एक्सेप्ट करे उसको मर जाता है तब उस स्थिति में वो भैया void हो जाता है। अब अगर गिफ्ट की आप बात करते हो तो सीधा सा भैया कि जो गिफ्ट है वो एग्जिस्टेंस पे कैसे आएगा, कैसे इफेक्टेड होगा। इसको इफेक्ट में लाने के लिए आपको सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट पकड़ लो बस केवल, क्योंकि जो ना बाई रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इफेक्टिव होगा। For the purpose of making gift of immovable property, a transfer must be effected by a registered instrument signed by or on behalf of the donor. डोनर के द्वारा साइंड होना चाहिए या उसके द्वारा पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा साइन होना चाहिए, एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेस। 2 विटनेस जो है उसमें अटेस्टेड होनी चाहिए, 2 साक्षियों के द्वारा उसका अटेस्टेशन होना चाहिए। अब देखो अंजलि भैया आप बता देंगे मुझे, जो अटेस्टेशन हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज में पढ़ा था, अटेस्टेशन से क्या मतलब होता है? सर अटेस्टेशन से मतलब होता है कि the executant has to sign the document and it has to be verified by two or more people, and when those people verify it, that is attestation. That act is called attestation, and when the document has been verified, and then the document is then the instrument is said to be attested. देखो वहां जो अटेस्टेशन को हम देखते हैं वह कहते हैं कि जो अटेस्टेड विटनेस है वो केवल इस बात का अटेस्टेशन करते हैं कि एग्जीक्यूटेड ने अटेस्टिंग विटनेस की प्रेजेंस में डॉक्यूमेंट को साइन किया है, एग्जीक्यूट किया है। और दूसरा भी एक चीज ये जुड़ी है कि ये जरूरी नहीं है कि वहां पे 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, एक या मतलब केवल 2 या होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि दोनों अटेस्टिंग विटनेस एक साथ जगह पे उपस्थित हो और वो अलग अलग समय पर भी एक व्यक्ति के सामने एक ने साइन कर दिया, दूसरे व्यक्ति के सामने दूसरे ने साइन कर दिया, इस तरीके के उसे हो सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर में बी इफेक्टेड आइदर बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड एज अफोरसेड और बाय डिलीवरी। सच डिलीवरी में बी मेड इन द सेम वे एज गुड्स सोल्ड में बी डिलीवर्ड। जो डिलीवरी है वो इसी तरीके से होनी चाहिए कि जैसे कि आपने वो सेल के मामले में प्रॉपर्टी को डिलीवर करते हैं। ये तो इफेक्ट की बात करते हैं। सेक्शन 124 ये कहता है कि जो गिफ्ट होगा हमेशा एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का होगा और फ्यूचर प्रॉपर्टी का कोई गिफ्ट नहीं होता है। एक गिफ्ट कंप्राइजिंग बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी, एंड द लेटर जो है बाद वाला वॉइड होगा। केवल और केवल एग्जिस्टिंग में जो एग्जिस्टेंस में है वो तो वैलिड मान लेंगे, लेकिन अगर उसके साथ आपने एक फ्यूचर प्रॉपर्टी भी चिपका दी तो जो फ्यूचर प्रॉपर्टी वाला जो है वॉइड होगा। 125